जातीय जनगणना से पहले झारखंड में कांग्रेस पार्टी द्वारा आदिवासियों की पहचान मिल सके, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया है। ऐसे में कल आपने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस के तमाम मंत्री, तमाम विधायक और प्रदेश प्रभारी के राजू के नेतृत्व में आदिवासियों की पहचान मिले और सरना धर्म कोड झारखंड में लागू हो, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। एक तरफ जहां सरकार में शामिल कांग्रेस आदिवासियों की पहचान के लिए आंदोलन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस पे मुद्दा बना रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार में शामिल कांग्रेसियों को यह समझना चाहिए कि आखिर जिस तरह से जिस कोड के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं उसमें क्या कमियां है। बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इसमें 2000 आंकड़े के जनगणने के अनुसार जो पूरे देश में जो जनगणना हुआ है और झारखंड में जो आदिवासियों की संख्या है, आखिर तमाम जो आदिवासी है ईसाई में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के कमी के कारण आज तमाम आदिवासी ईसाई बन रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है। आज दो महत्वपूर्ण विषय है। और दोनों ही विषय बड़ा गंभीर विषय है। झारखंड के आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि आप सबको ध्यान में कि देश के प्रधानमंत्री नहीं, पहले तो अपनी बात को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आज बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आया है, उसके लिए झारखंड के बच्चों को हमारे ओर से, पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। वो सारे विद्यार्थी लोगों की भविष्य उज्जवल हो, मैं कामना करता हूँ। मैं कह रहा था कि बड़ा गंभीर विषय है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान योजना के तहत, क्योंकि वो झारखंड की धरती से ही लॉन्च हुई है, और उसके तहत ये कि भाई हर गरीब को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त में इलाज की सुविधा उनको उपलब्ध। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको हम आयुष्मान योजना कहते हैं, उसमें से था 60 और 40%, यानी 60% भारत सरकार पैसा देगी और 40% राज्य सरकार पैसा लगाए। लेकिन उसमें एक फैसिलिटी और थोड़ा सा छोड़ दिया गया, राज्य सरकार भी अपने ढंग से अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकते। इसका लाभ उठाते हुए झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम। जब राज्य सरकार अपना कुछ नाम अगर वो जोड़ते हैं तो पहले 60-40 के रेशियो में पैसा देना होता था, यानी केंद्र 60% देती थी और राज्य 40%। वो फिर उलट जाता है। जब नाम अपना देते हैं तो फिर केंद्र 40% देती है और राज्य सरकार को अपने खजाना से 60% लगाना होता है, जिसके तहत लाल कार्ड, पीला कार्ड, झारखंड सरकार ने उस ग्रीन कार्ड को भी जोड़ा। उसके बाद में राज्य सरकार ने और भी लोगों को जोड़ा, आप सब लोग भी उसमें जुड़े हैं, पत्रकारगण भी है, वकील भी है, पेंशनधारी भी है, सरकारी कर्मचारी भी है। अच्छी पहल है राज्य सरकार, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा कि अच्छी पहल। लेकिन वास्तविकता क्या है झारखंड में? अगर इसकी वास्तविकता की पड़ताल करेंगे तो बड़ा भयावह स्थिति है। सिर्फ ये एक घोषणा मात्र है।
और घोषणा मात्र भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि शहरी क्षेत्रों में 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। यानी किस प्रकार से उसमें आम लोगों को सहूलियत या सुविधा नहीं मिल सके, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में 30 बेड का हॉस्पिटल मिलना मुश्किल, यानी नहीं के बराबर। यानी कुल मिलाकर के ये जो बड़े हॉस्पिटल को ही लाभ मिल सके, जब गरीब अपने जहाँ इतने दूर तक तो पहुंच नहीं सकेंगे, जो छोटा छोटा जो उनको ऑपरेशन वगैरह कुछ करना होता है, अब उसके लिए उनको बड़ा हॉस्पिटल कहाँ खोजेंगे। तो पहले तो सरकार ने उसको किस प्रकार से कटौती करने की कोशिश की, जबकि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, उन्होंने 10 बेड का भी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया जा सकता है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो छोटा छोटा यहाँ हॉस्पिटल लोग चला रहे हैं, 10 बेड का दो एक कमरा में, तो वहां भी ग्रामीणों को इलाज की सुविधा उपलब्ध हो रहा था। लेकिन झारखंड सरकार ने उसको भी समाप्त करके और उसको इन्होंने 50 बेड शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड, यानी पहले ही उसको कटौती करने की इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद आप सब लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, हॉस्पिटल का यूनियन उन लोगों ने भी मांग किया, फिर हमने उस पर पता करने की कोशिश की कि झारखंड में जो पहले 750 हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया है, जहां पर गरीब से गरीब लोग इलाज अपना करा पा रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, 750 में से 538 हॉस्पिटल का तो फरवरी से पैसा मिला ही नहीं है लोगों, यानी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई भी समाप्त हो रहा है। अब 538 हॉस्पिटल मतलब आप समझ सकते हैं। अब उन लोगों ने एक प्रकार से सरकार के पास त्राहिमाम कर दिया कि भैया अगर आप पैसा हमें नहीं देंगे तो फिर अब हम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर के सरकार जिस रास्ते पर कदम पर चल रही है, जिससे गरीबों को उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता, और उसमें से 750 में हमने कहा कि 538 हॉस्पिटल को तो फरवरी से पैसा ही नहीं मिल रहा है, और 212 हॉस्पिटल हैं जिनको पिछले 10 महीनों से पैसे नहीं मिल रहा है। कुछ उसका टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो भी शायद ठीक हुआ, लेकिन आज तक नहीं। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में अस्पतालों को पैसा नहीं मिलेगा तो फिर गरीबों को ये सुविधा प्राप्त नहीं हो पाएगी। और गरीब ही नहीं, बल्कि गरीब के साथ साथ जो हमने कहा कि पेंशन भोगी, वकील है, पत्रकार है, कर्मचारी है, यानी किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक तो हम सरकार से ये मांग करेंगे, भाई केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है, एक तो 10 हॉस्पिटल तक को सूचीबद्ध करना, ताकि ग्रामीण अंचलों में भी गांव के गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। और उसमें जो कठिनाई आती है, एक तो जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति होती है, जिसका प्रावधान होता है कि प्रत्येक महीना में मीटिंग होना, बैठकें होना, लेकिन वो होता नहीं। अधिकांश जिलों में यही देखा गया है, जानकारी हमने प्राप्त करने की कोशिश की, वो होता नहीं। फिर राज्य स्तर में भी जो शिकायत निवारण समिति है, प्राधिकरण है, उसकी भी वही हाल, और जिस कारण से गरीबों को ये लाभ ठीक प्रकार से वो नहीं मिल पा रहा है। और इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि भाई आप इसको ठीक करें। और हमने देखा कि जब भी प्रेस के लोग मंत्री से बात करते हैं तो
उनका जवाब आता है क्या कि ईडी वालों ने फाइल ले गया, आप सबको ध्यान में होगा। लेकिन मैं उस पर एक विषय में कहना चाहूंगा। पहली बात तो मेरी जानकारी में कोई सरकारी अस्पतालों में कहीं पर कोई ईडी वालों ने छापा नहीं मारा। अगर जहां कहीं भी छापा मारा है तो बिचौलियों के घर में, दलालों के घर में छापा मारा। तो फिर अगर वहां से ईडी ले गया तो फिर वहां फाइल क्या कर रहा था? दलाल के घर में, ईडी के घर में या कर्मचारी के घर में भी फाइल क्या काम कर रहा था? फाइल तो ऑफिसों में होता है। इसका मतलब ये गड़बड़ी हुआ। अगर मंत्री जी का कहना ये सत्य है तो मैं कहूंगा कि मंत्री जी को पहले उन लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए जिन लोगों ने ऑफिस की फाइल को अपने घरों में और दराज में रखा था। और नहीं तो इस प्रकार की इधर उधर से बातें नहीं चलेगी, नहीं बनेगी बातें। ये लोगों को कब तक आप धोखा देंगे और ठगेंगे। तो एक तो ये विषय था मेरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है सब उनका कि हर को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन झारखंड में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही, बल्कि वो सुविधा को यहाँ अनेक प्रकार से समाप्त कर रहे हैं। आम लोगों को उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार इसको ठीक करे, ये हम राज्य सरकार से मांग करते हैं। और एक विषय में जरूर, क्योंकि आप सब लोग प्रश्न पूछते ही और आते जाते आप सब लोग प्रश्न पूछते ही रहते हो, तो मुझे लगा कि मैं अपने ओर से ही मैं आप सब लोगों को विषय आपके समझ रखना चाहता हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बड़ी झंडा लेकर के लोग घूम रहे हैं कि भाई यहाँ सरना कोड सरकार लागू करे।